आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं नवनीत चौबे। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने उज्जैन में कालिदास समारोह का किया शुभारंभ। 8 विभूतियां हुई सम्मानित। प्रदेश की बुधनी और विजयपुर सहित 11 राज्यों के 33 विधानसभा और केरल की वायनाड संसदीय सीट पर उपचुनाव के लिए मतदान आज। विद्युत एवं नवकरणीय ऊर्जा उपकरणों के विनिर्माण क्षेत्र मोहासा बाबई के क्षेत्रफल का विस्तार किया जाएगा। कैबिनेट ने लिया निर्णय। और भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर धार और शहडोल में होंगे राज्य स्तरीय कार्यक्रम। अब समाचार विस्तार से। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने आज मध्य प्रदेश के उज्जैन में 66वें अखिल भारतीय कालिदास समारोह का शुभारंभ किया। राज्यपाल मंगूभाई पटेल, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास अयोध्या के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देवगिरी महाराज समारोह में मौजूद रहे। कार्यक्रम में वर्ष 2022-23 के लिए कालिदास अलंकरण सम्मान प्रदान किए गए। कुल 8 विद्वानों को 4 विधाओं में सम्मानित किया गया। इस अवसर पर उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत जैसा कोई दूसरा देश नहीं है जिसके पास ऐसी सांस्कृतिक विरासत हो। आज इस अवसर पर हमने विभिन्न कला विधाओं के श्रेष्ठ साधकों को सम्मानित कर रहे हैं। जब मैं एक एक को सम्मानित कर रहा था, मैं प्रफुल्लित हो रहा था कि हम उनका सम्मान कर रहे हैं जो हमारी संस्कृति के सर्वश्रेष्ठ तत्वों को हमारे समक्ष रख रहे हैं। उनका सम्मान वास्तव में हमारी संस्कृति का सम्मान है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण और सृजन हमारे अस्तित्व के लिए आवश्यक है। आज की ज्वलंत समस्या पर्यावरण की है। इसकी ओर हमारा ध्यान महाकवि कालिदास की रचनाओं से मिलता है। उनसे हमें बोध होता है कि पर्यावरण संरक्षण और सर्जन हमारे अस्तित्व के लिए अहम है। जागरूकता से जलवायु परिवर्तन की गंभीर समस्या पर सभी को ध्यान देना चाहिए और हमें याद रखना चाहिए कि हमारे पास पृथ्वी के अलावा दूसरा कोई रहने का स्थान नहीं है। 18 नवंबर तक चलने वाले इस आयोजन में महाकवि कालिदास की रचनाओं और अन्य कई विषयों पर विमर्श होगा। साथ ही विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। 11 राज्यों की 33 विधानसभा और केरल की वायनाड संसदीय सीट पर उपचुनाव के लिए कल बुधवार को मतदान होगा। राजस्थान में 7, पश्चिम बंगाल में 6, असम में 5, बिहार में 4, कर्नाटक में 3 और मध्य प्रदेश तथा सिक्किम में 2-2 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। प्रदेश की बुधनी और विजयपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए कल सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा। सीहोर जिले की बुधनी सीट केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के लोकसभा सांसद बनने से रिक्त हुई थी। यहाँ पूर्व सांसद रमाकांत भार्गव भाजपा और राजकुमार पटेल कांग्रेस से उम्मीदवार हैं। यहां से समाजवादी पार्टी भी मैदान में है। बुधनी विधानसभा क्षेत्र में कुल 2,76,397 मतदाता हैं। क्षेत्र में 363 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। श्योपुर जिले की विजयपुर सीट पर प्रदेश के वन एवं पर्यावरण मंत्री रामनिवास रावत भाजपा के उम्मीदवार हैं। वहीं कांग्रेस से मुकेश मल्होत्रा प्रत्याशी है। विजयपुर विधानसभा क्षेत्र में कुल 2,54,714 मतदाता हैं, जिनके लिए 327 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। दोनों सीट पर शांतिपूर्ण मतदान के लिए व्यापक सुरक्षा प्रबंध किए गए हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज राज्य साइबर पुलिस हेडक्वार्टर भोपाल में वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की। उन्होंने साइबर क्राइम विशेषकर डिजिटल अरेस्ट के बढ़ते मामलों पर जानकारी ली और साइबर पुलिस को उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने कहा कि भविष्य में डिजिटल अरेस्ट जैसी घटनाओं पर नियंत्रण लगाया जा सके, इसके लिए पुलिस प्रशासन को जागरूकता अभियान चलाने की जरूरत है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने इस मौके पर कहा, आप सबके माध्यम से अपील करना चाहूँगा कि आप सब जब किसी को ऐसी कोई घटना हो तो पहली बात तो स्वयं सावधान रहे। डिजिटली अरेस्ट वाली घटनाओं में बहुत बड़े पैमाने पर डाके देने की घटना जैसी घटना है, तो इससे बचना भी है और तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म करें। पुलिस आपकी मदद करेगी। मध्य प्रदेश की 16वीं विधानसभा का चतुर्थ सत्र 16 दिसंबर से प्रारंभ होगा। 20 दिसंबर तक चलने वाले सत्र के दौरान सदन की कुल 5 बैठकें होंगी, जिसमें महत्वपूर्ण शासकीय कार्य संपादित किए जाएंगे।
राज्यपाल द्वारा अनुमोदित अधिसूचना विधानसभा सचिवालय द्वारा आज जारी कर दी गई। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर, मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और फेसबुक साथ ही एक्स प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में मंत्री परिषद की बैठक में निर्णय लिया गया कि विद्युत नवकरणीय ऊर्जा उपकरणों के विनिर्माण क्षेत्र मोहासा बाबई के क्षेत्रफल का विस्तार किया जाएगा। इसके लिए 214.42 एकड़ भूमि को शामिल किया गया है। कैबिनेट ने सौर सह अन्य नवकरणीय अक्षय ऊर्जा अनुसंधान केंद्र की स्थापना के लिए भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान भोपाल को ग्राम भोरी में 21.49 हेक्टेयर भूमि आवंटित करने की स्वीकृति दी है। मंत्री परिषद द्वारा 30 जून अथवा 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त हुए शासकीय सेवकों को पेंशन निर्धारण के लिए काल्पनिक रूप से वार्षिक वेतन वृद्धि देने का निर्णय भी लिया गया है। इसके तहत 30 जून को सेवानिवृत्त हुए या होने वाले शासकीय सेवकों को 1 जुलाई को निर्धारित काल्पनिक वार्षिक वेतन वृद्धि देय होगी। इसी तरह 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त हुए अथवा होने वाले शासकीय सेवकों को 1 जनवरी की स्थिति में काल्पनिक वार्षिक वेतन वृद्धि दी जाएगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज मंत्रिपरिषद की बैठक के पहले कहा है कि सभी मंत्री अपने अपने विभागों में विजन डॉक्यूमेंट की तैयारी करें। विजन डॉक्यूमेंट 2047 विकसित मध्यप्रदेश का आधार होगा। उन्होंने कहा कि आगामी 3 माह में डॉक्यूमेंट का प्रारूप मंत्री परिषद के समक्ष प्रस्तुत किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाई जाने वाली भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर धार और शहडोल में राज्य स्तरीय कार्यक्रम होंगे, जिन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली संबोधित करेंगे। उन्होंने बताया कि प्रदेश के शहरों को झुग्गी मुक्त किए जाने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी सहित अन्य घटकों में कार्य जारी है। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी में 9,50,000 हितग्राहियों को लाभान्वित किया गया। देवउठनी एकादशी का पर्व आज देश भर में मनाया जा रहा है। देर शाम मंदिरों और घरों में गन्नों से सजे मंडप में भगवान शालिग्राम और तुलसी का विवाह और पूजन होगा। इसी के साथ मांगलिक कार्य व शादियों का सीजन भी आज से शुरू हो गए हैं। एकादशी को लेकर शहर में गन्ने के बाजार सजे हुए हैं। बाजारों में पूजन सामग्री और गन्ने लोग सुबह से ही खरीद रहे हैं। रेल प्रशासन द्वारा त्योहारी सीजन में अतिरिक्त यात्री भीड़ को प्रबंधन करने के उद्देश्य से गाड़ी संख्या 7437, 7438 नांदेड़ पानीपत नांदेड़ स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया गया है, जो कि भोपाल मंडल के इटारसी स्टेशन से होकर गुजरेगी। गाड़ी संख्या 7437 नांदेड़ पानीपत फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन दिनांक 14 नवंबर 2024 एवं 19 नवंबर 2024 को नांदेड़ स्टेशन से 5:40 बजे प्रस्थान कर दूसरे दिन 1:30 बजे इटारसी और मार्ग के अन्य स्टेशन से होते हुए पानीपत स्टेशन पहुंचेगी। इसी प्रकार गाड़ी संख्या 7438 पानीपत नांदेड़ फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन दिनांक 15 नवंबर एवं 20 नवंबर को पानीपत स्टेशन से 15:35 बजे प्रस्थान कर दूसरे दिन 10:15 पर इटारसी और मार्ग के अन्य स्टेशनों से होते हुए तीसरे दिन 3 बजे नांदेड़ स्टेशन पहुंचेगी। आज पश्चिम मध्य रेल सतर्कता विभाग द्वारा भोपाल मंडल के बीना रेलवे स्टेशन पर एक सतर्कता शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर का उद्देश्य रेलवे कर्मचारियों को आचरण नियमों और सतर्कता उपायों के प्रति जागरूक करना और कार्यस्थल पर पारदर्शिता को बढ़ावा देना है। वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक सौरभ कटारिया ने बताया कि शिविर में कर्मचारियों को अपने कार्यक्षेत्र में उच्च नैतिकता और अनुशासन बनाए रखने के लिए प्रेरित किया गया। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मुख्यमंत्री कन्यादान विवाह योजना के तहत नीमच में सामूहिक विवाह समारोह आयोजित किया गया। मंदसौर जिला कलेक्टर अदिति गर्ग ने साप्ताहिक अंतर विभागीय समीक्षा बैठक में सभी ग्राम पंचायतों के साथ साथ बस स्टैंड पर भी आयुष्मान कैंप लगाने और 70 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों का आयुष्मान कार्ड बनाने के निर्देश दिए। इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।